दुनिया सोच रही है कि इनकलाब कब आएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जब तक भारत में गरीब नवाज के दीवाने जिंदा हैं, जरा जोर से और जोर से, जब तक भारत में गरीब नवाज के गुलाम जिंदा है, हर वक्त और हर लम्हा इनकलाब आता रहेगा। आज सरकार मसूद मिल्लत के दीवानों को देखकर ये पता चल रहा है, जो इनकलाब कल आने वाला है वो आज आके रहेगा। अगर मुंह में जबान है और अल्लाह ने गोयाई अता की है तो हुजूर की रिसालत का ऐलान कर दो। बोलो जोर से या रसूल। आज कुछ लोग गरीब नवाज से टकराने चले। ये माला वाला पहनाना बंद कीजिए आप लोग, ठीक है? अब इतना पहनाया जा चुका है कि अब आगे जो है ना गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो उस बेचारे को यार जीने दो। कुछ लोग गरीब नवाज से टकराने चले, उन्हें यह पता नहीं है कि जब उनके अब्बा न टकरा सके तो बेटा कहां से टकराएगा। ये मुल्क सुल्तानुल हिंद का है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। और भारत से मुसलमानों को निकालने वालों, हम निकल जाएंगे भारत से। शर्त यह है कि पहले गरीब नवाज का रौजा निकालो, और जब तक गरीब नवाज का रौजा है, भारत का मुसलमान भी भारत में रहेगा। और अगर तुमने गरीब नवाज से टकराने की ठान ली है तो फिर रब का ऐलान सुन लो, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे वली से बगावत की उसे मैं ऐलान जंग देता हूं। अब टकराए हो तो रब से लड़ने के लिए तैयार रहो। अब तुम्हारी अंतिम यात्रा चल रही है, इसलिए सबसे टकराना, अल्लाह के वलियों से मत टकराना। अच्छा ये बताओ, आप घबरा तो नहीं रहे? सरकार हुजूर मसूद मिल्लत की जलवागरी है। ये उसी निस्बत का फैजान है जिस निस्बत को लेकर गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे। इसलिए बंगाल वालों, बड़े खुशनसीब हो आप कि आपको ऐसा मुर्शिद मिला है, ऐसा पीर मिला है, और ऐसे पीर के हाथ पर तुमने अपने आप को बेच दिया है, जो आले नबी भी है, वारिसे मुस्तफा भी। इसलिए इत्मीनान से बैठो, कुछ काम की बातें कर लेना, ठीक है? और बीच बीच में हम खुराक देते रहेंगे। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ याद है तो पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे
साकिए कौसर को छोड़कर पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। इतना अच्छा शेर है नात का और आप चुप हो। प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़। और धुआं जो जमीन से उठेगा गगन जल जाएगा। धुआं जो जमीन से उठेगा गगन जल जाएगा। और काफिला इंसानियत का बेकफन रह जाएगा। और कौन सी भाषा है, किसका धर्म है, मत छेड़िए वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, महबूब कह दो, महबूब कह दो, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हैं? मतलब यह है कि जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर नहीं, लेकिन जो जानेंगे उन्हीं को तो पता चलेगा कि जानने वाला और न जानने वाला बराबर नहीं हो सकता। आज जैसे हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में सबसे कमजोर तबका आलिमों का कम तबका है, सबसे कमजोर तबका इमामों का तबका है, सिर्फ इसलिए कि वो पैसे कम कमाता है, सिर्फ इसलिए कि वो झोपड़ियों में रहता है, सिर्फ इसलिए कि वो टूटी साइकिल पे चलता है, सिर्फ इसलिए उसके पास बंगला नहीं है, सिर्फ इसलिए उसके पास जमीन नहीं है, सिर्फ इसलिए उसके पास जायदाद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास दौलत नहीं है, इसलिए सबसे कमजोर तबका समाज में उसे ही माना जाता है। ऐसे ही एक गांव में एक भैंस चराने वाला एक जाहिल था शख्स। एक दिन भैंस चराते चराते उसके दिमाग में, जरा जहन को करीब करना तो बात समझ में आएगी, उसके दिमाग में एक बात आई कि यार हम भी इंसान हैं, वो इमाम जो हमें नमाज पढ़ाता है वो भी इंसान है, हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो इमाम जो नमाज पढ़ाता है वो भी नबी का कलमा पढ़ता है, हम भी कुरान पढ़ते हैं, वो इमाम भी मुस्तफ़ा का कुरान पढ़ता है, हम भी नबी से मोहब्बत करते हैं, वो इमाम भी नबी से मोहब्बत करता है। लेकिन क्या वजह है, हम बस्ती के होकर आगे मुसल्ले पे न चढ़ सकेंगे, हम बस्ती के होकर नमाज नहीं पढ़ाते, और ये बाहर की बस्ती का पैसे देकर लोग आ लाए हैं, और ये मुसल्ले इमामत पे चढ़कर कौम की रहबरी करता है, कौम की इमामत करता है, इमामत का ताज इसके सर पे है, आखिर मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता? चलो आज चलते हैं नमाज पढ़ने, लेकिन हम नमाज पढ़ेंगे नहीं, नमाज पढ़ाएंगे। वो भैंस का चराने वाला मगरिब से पहले अपने घर आता है, कभी कभी जुमा पढ़ता था, 5 वक्त तो नदारत थी उसकी नमाज, लेकिन उस दिन वो मगरिब से पहले घर आया, भैंस को अपनी जगह पे बांध देता है, वजू बनाता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, और पहनने के बाद सर पे टोपी पहनकर वो चला मस्जिद की तरफ। अब लोग सोच रहे हैं ये भैंस का चराने वाला, ये जानवर को हकाने वाला, ये आज मस्जिद की तरफ जा रहा है। बहुत ताज्जुब की बात है, लोग सोचने लगे चलो अच्छा है, कम से कम नमाजी तो बन रहा है, कम से कम अल्लाह को सजदा तो करेगा, कम से कम रब की बंदगी तो करेगा, लोग ये सोच रहे हैं। लेकिन उसकी नीयत ये है हम मुसल्ले इमामत पे चढ़ेंगे। आज इमाम को पीछे हटाकर हम मुसल्ले इमामत
पे चढ़कर कौम की इमामत करेंगे। वो मस्जिद में गया, वो बिल्कुल बिल्कुल तैयार था। जो ही मुअज्जिन ने मगरिब की अजान पढ़ी है, वो बिल्कुल आगे सफ में जाके खड़ा हो जाता है। जब नमाज अजान हो गई, जब मुकब्बिर ने तकबीर कहा, इमाम को आगे बढ़ना चाहिए था। उसने कहा इमाम साहब रुक जाइए, आज मुझे आगे बढ़ने दीजिए। वो भैंस का चराने वाला मुसल्ला इमामत पे जो ही चढ़ता है, इमाम ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके घर के लोग, उसके पड़ोस के लोग, उसकी बस्ती के लोगों ने उसका गरीबान पकड़ा, उसका दामन पकड़ा, और दामन पकड़ने के बाद उसके गरीबान को थामने के बाद मुसल्ला इमामत से पीछे हटाया, और हटाने के बाद कहा पहले नमाज पढ़ लेने दो, फिर तुम्हारा हम हिसाब करेंगे। पहले नमाज पढ़ लेने दो, फिर तुमसे सवालात किए जाएंगे। पहले नमाज पढ़ लेने दो, फिर तुमसे बात की जाएगी। मगरिब की नमाज मुकम्मल हुई, अब लोग उसके करीब आए, कहा चराता भैंस है, तुझको किसने कहा था मगरिब की इमामत करने के लिए? वो कहता है मैं भी मुसलमान हूँ, इमाम भी मुसलमान है, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, इमाम भी कलमा पढ़ता है, मैं भी नबी का गुलाम हूँ, इमाम भी नबी का गुलाम है। आखिर वो पढ़ा सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता? इसलिए मैंने आगे बढ़कर मुसल्ला इमामत पर चढ़कर नमाज पढ़ाने की कोशिश की है। लोगों ने कहा शर्म नहीं आती है? अरे ये इमाम को तुम सिर्फ इंसान समझता है, सिर्फ मुसलमान समझता है। अरे कोई इमाम ऐसे नहीं बनता, कोई मुक्तदा ऐसे नहीं बनता, कोई रहबर ऐसे नहीं बनता, कोई पेशवा ऐसे नहीं बनता। कहा फिर कैसे बनता है? कहा जब एक इंसान मदरसे में दाखिल होकर और मदरसे की चूटी चटाई पर बैठकर रब का कुरान पढ़ता है और मुस्तफा की हदीस पढ़ता है, तो जमाना उसे इमाम बनाता है, जमाना उसे पेशवा बनाता है। तू सोचता है इमामत ऐसे ही हो जाएगी? अरे एक बच्चा मदरसे में दाखिल होता है, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, कभी नाश्ता मिला कभी नहीं मिला, न जाने कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त करता है। आज बड़ी गहरी नजर रहती है मदारिस इस्लामिया के बच्चों पर लोगों की। मदरसे का छोटा सा बच्चा इधर घूमता है उधर घूमता है। अरे बचपना तो बचपना होता है, बच्चे हमारे घरों में भी है, लेकिन सुनो, एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, कभी दूसरा रुख भी देख लिया करो सिक्के का। दिसंबर और जनवरी की ठंडी में तुम तो गरम गरम बिस्तर पे सोए रहते हो, ये मदरसे का 10 साल का बच्चा फजर में उठकर रब की बंदगी करता है। गर्मी के मौसम में जब धूप की तपिश चारों तरफ हो, तुम तो एसियों के मजे लेते हो, मस्जिद डर से नहीं आते, लेकिन ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जोहर की नमाज में भी अपने रब को सजदा करता है। फज्र में देखो तो मस्जिद में, जोहर में देखो तो मस्जिद में, असर में देखो तो मस्जिद में, मगरिब में देखो तो मस्जिद में, ऐशा में देखो तो मस्जिद में, ये हर लम्हा रब को सजदा करता है। तुम्हारा बेटा बूढ़ा हो गया, 32 साल का है, फज्र में सोया रहता है, उठाते नहीं तुमसे। ऐशा में मोबाइल में रहता है, तुम उससे कहते नहीं नमाज पढ़ने के लिए। जोहर में आराम करता है, तुम्हारी जबान नहीं खुलती कि नमाज पढ़। यही वजह है कि गैर हमें ताना देते हैं। ये सुन्नी लोग रात रात भर जलसा करते हैं, फज्र की नमाज गायब। आलीशान मस्जिदें हैं, लेकिन इनकी मस्जिदें खाली। ये सिर्फ न्याज और चादर के चक्कर में रहते हैं, लेकिन सरकार मसूद मिल्लत बैठे हैं। सरकार मसूद मिल्लत ने मुझसे फरमाया कि बाबू
हमारी कौम नमाज में बहुत पीछे है। 5-5 मंजिला मस्जिद बना ली इस कौम ने, लेकिन देखो तो 2 सफ नमाजी, एक सफ नमाजी, और फजर का हाल यह है या तो मुअज्जिन नमाज पढ़े या इमाम। अपनी कौम को नमाजों की तरफ लाइए। ये हमारा पीर ऐसा वैसा पीर नहीं है, सारी दुनिया का पीर अपनी तारीफ करवाता है। यह ऐसा पीर है जो मुस्तफा की तारीफ करवाता है। जरा जोर से बोल दो। लोगों ने कहा मियां, इमामत वही कर सकता है जिसका सीना इल्मे मुस्तफा से भरा हो, जिसने इल्मे दीने मुस्तफा से रोशनी ली हो। अगर तुझे भी इमाम बनना है, मदरसे में दाखिल हो जा और मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर रब का कुरान पढ़, मुस्तफा की हदीस पढ़। इमामत के मुसल्ले पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौम तुम्हें अपना इमाम बना ले। बड़ी बेइज्जती हुई थी उस गरीब की उस दिन मस्जिद में, बड़ी बेइज्जती। सुन रहे हो आप? कान से मत सुनना मेरी तकरीर, दिल से सुनना। दिल से सुनोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो रास्ते भर सोचता चला गया कि आज बड़ी बेइज्जती हुई, इसलिए इसका इजाला भी जरूरी है। वो सोच लिया चाहे उम्र कितनी भी हो। हुजूर ने फरमाया, इल्म हासिल करो मां के गोद से लेकर कब्र की गोर तक, इसलिए मैं पढ़ूंगा मुस्तफा का कुरान। जरा जोर से और जोर से, या रसूल अल्लाह, मैं पढ़ूंगा मुस्तफा की हदीस। घर गया, देखा रो रहा है। बीवी ने पूछा, मेरे सरताज क्या बात है? गए थे बड़ी खुशी खुशी, रो क्यों रहे हो? सारी दास्तान सुनाई तो बीवी ने कहा था ना मुसल्ला इमामत पे चढ़ने की जरूरत नहीं, नमाज पढ़ने आता नहीं, चले हो नमाज पढ़ाने। कहा चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, चुप हो जाओ। लेकिन शौहर ने कहा नहीं, एक फैसला करके आया हूं। कहा क्या किए हो? कहा मैं भी जाऊंगा मदरसा। जरा जोर से। जो लोग कहते हैं उम्र तो खत्म हो गई, अब पढ़ना क्या है, बाल बच्चों की परवरिश का मामला है, दुकान है, कारोबार है, अब क्या पढ़ेंगे? वो भैंस का चराने वाला कहता है मदरसा जाऊंगा, दाखिला लूंगा, रब का कुरान पढ़ूंगा, मुस्तफा की हदीस पढ़ूंगा। बीवी ने कहा अच्छा जाओगे ठीक है, लेकिन ये तो बताओ ये जो तुम्हारे 2-4 बच्चे हैं इनका रखवाला कौन होगा? इनको कमा के कौन खिलाएगा? मेरी हिफाजत कौन करेगा? तो शौहर ने कहा मेरी शरीक की जिंदगी मैं अपने पूरे घर वालों को अपने रब के हवाले करता हूं। जैसे हजरत इब्राहिम ने चटियल मैदान में हजरत हाजरा और इस्माइल को रब के हवाले किया था, तो रब ने उन्हें जाये नहीं होने दिया। हम भी तुम्हें अपने रब के हवाले करते हैं, मेरी शरीके जिंदगी मुझे इजाजत दे दे। अल्लाह अल्लाह। बीवी ने कहा ठीक है, छोटा सा सामान तैयार किया, कल होके सुबह फजर के बाद रखते सफर बांध लिया मदरसे के लिए। जब चला था तो मदरसा जाने के लिए कोई साथ ना था। गया मदरसे में दाखिला लिया, 1 साल गुजरे, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, ये तहैया करके गया था कि पढ़ के आऊंगा, नहीं तो वापस नहीं आऊंगा। 10 साल के बाद उसको इल्म दीन मुस्तफा की दस्तार मिली। अब 10 साल के बाद उसे घर आना। गया था जाहिल बन के, आ रहा है आलिम दीन बन के, आ रहा है नाइबे रसूल बन के, आ रहा है वारिसे मुस्तफा बन के, आ रहा है घर। जैसे ही बस्ती वालों को मालूम हुआ कि हमारे गांव का एक शख्स जाहिल था, वो गया पढ़ने, आज आलिम बन के आ रहा है,
इल्म की कदर करो। जब वो चला था कोई गया नहीं था छोड़ने, लेकिन जब आ रहा है पूरी बस्ती इस्तकबाल के लिए बस्ती से बाहर खड़ी है, बस्ती से बाहर खड़ी है। लोग नारा लगाते हुए गांव में लाए, वही मस्जिद है, वही नमाजी हैं, वही गांव है, मगरिब का वक्त है, वो मस्जिद में पहुंचा नमाज पढ़ने। कल मालूम नहीं था इमामत का मसला तो आगे बढ़ गया, आज मालूम है आलिम दीन बन के आया है तो पीछे है, पीछे। कल अपने आप बढ़ा था, आज बढ़ाया जा रहा है। इमाम साहब कह रहे हैं हजरत आप नमाज पढ़ाइए, मुक्तदी कह रहा है हजरत आप नमाज पढ़ाइए, पड़ोसी कह रहा है हजरत आप नमाज पढ़ाइए, मुअज्जिन कह रहा है हजरत आप नमाज पढ़ाइए। कल जिन लोगों ने दामन थाम कर बाहर निकाला था मस्जिद से, आज वही लोग मस्जिद में हाथ पकड़ के मुसल्ले इमामत पे चढ़ा रहे हैं। फर्क क्या था? कल जाहिल था, लोगों ने रुस्वा किया था, आज नायबे रसूल बन गया है, मुक्तदा बना दिया। इसलिए मुसलमानों, आलिम और जाहिल बराबर नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं। ये जो बच्चों को देख रहे हो ना, ये क्या है? ये हाफिज कुरान बने हैं, ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान, समझ रहे हैं? आज हालत क्या है? आज मियाँ बीवी की ख्वाहिश होती है कि अगर बेटा पैदा हो ना तो हम बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, लेक्चरर बनाएंगे। एक बेटा पैदा हुआ डॉक्टर बना दिया, दूसरा पैदा हुआ इंजीनियर बना दिया, तीसरा पैदा हुआ प्रोफेसर बना दिया, और इत्तेफाक से चौथा तो नाबीना, चौथा हुआ तो क्या? जोर से बोलो, अंधा नाबीना। अब बीवी सोच में, एक तो अच्छा था डॉक्टरी में गया, एक अच्छा, दूसरा अच्छा था इंजीनियरिंग में गया, तीसरा अच्छा था प्रोफेसरी में गया, ये नाबीना अंधा आ गया। अब इसकी खैर, इसको कौन देखेगा, इसको कौन पढ़ाएगा? शौहर ने कहा घबराती काहे हो, हमारे बगल में मदरसा है ना, हम थोड़ी ना झेलेंगे, मौलवी के हवाले करेंगे इसे। ले आया, मदरसे में दाखिला करवा दिया, कुरान पढ़ना शुरू किया। अच्छा रुक कर एक बात कह दूं, हमने अंधा डॉक्टर नहीं देखा, आपने देखा हो तो बताओ। हमने तो नहीं देखा, हमने अंधा डॉक्टर नहीं देखा, अंधा प्रोफेसर नहीं देखा, अंधा इंजीनियर नहीं देखा, अंधा पायलट नहीं देखा, अंधा लेक्चरर नहीं देखा, लेकिन अंधा हाफिज कुरान जरूर देखा है। ये अंधा हाफिज कुरान जरूर देखा। नाबीना हाफिजी, और नाबीना हाफिजी ऐसा हाफिज होता है जिसे हाफिज रेल कहिए। इतना अच्छा कुरान याद होता है नाबीना हाफिज को, उतना अच्छा तो बीना को याद नहीं होता है ना। 3 बच्चे अच्छे थे, उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। एक बच्चा नाबीना था, अपाहिज था, उसे मदरसे में भेज दिया। डॉक्टर ने लाखों रुपया कमा के दिया, इंजीनियर ने लाखों रुपया कमा के दिया, प्रोफेसर ने लाखों रुपया कमा के दिया, और ये बच्चा जो हाफिज कुरान था, ये कितना कमाएगा? वही 5,000, 7,000, 9,000, 10,000। दुनिया की दौलतें तो मिल गई, लेकिन बता रूह निकली तेरी, जनाजा तेरा हाजिर है। डॉक्टर हाजिर है, कुछ कर नहीं सकता। इंजीनियर बेटा खड़ा है, प्रोफेसर खड़ा है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वही नाबीना हाफिज ने हाथ उठाया और उठाकर तेरे लिए दुआ कर दी, तो अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा, जन्नत तेरा ठिकाना होगा। जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हजरात, इसलिए मैं कहता हूं, ये जो हुफ्फाज है ना, ये मदरसे में पढ़ने वाले, ये जन्नती चेहरे देख रहे हैं उलमा के, हाँ,
ये दौलत के एतबार से, माल के एतबार से ये कमजोर जरूर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जन्नती चेहरे हैं। इसलिए मैं एक मशवरा देता हूं, ऐ लोगों, अगर दुआएं कबूल नहीं होती, अगर परेशानियों ने घेर लिया है, अगर बीमारी ने घेर लिया है, अगर मुसीबतों में घेरे हुए हो, अगर परेशानियों ने तुम्हें चारों तरफ से जकड़ लिया है, तो इधर उधर मत जाओ। अगर घर में माँ जिंदा है तो माँ के पास जाओ और बूढ़ी माँ के कदमों को चूम कर कहा, अम्मी जान बहुत परेशान हूं, दुआ कर दीजिए, बीमार हूं, दुआ कर दीजिए, बेरोजगार हूं, दुआ कर दीजिए, मुसीबतों ने घेर लिया है, दुआ कर दीजिए। अगर मां ने दुपट्टा उठाकर तोतली जबान में दुआ कर दी, अल्लाह मां की दुआओं की बरकत से तुम्हारी मुसीबतें दूर फरमाए। और अगर खुदा न खास्ता माँ बाप में से कोई जिंदा नहीं, वो जन्नत नशीन हो गए, दुनिया से चले गए, तो ऐसा करो, ढोंगी बाबा के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? ढोंगी बाबा के चक्कर में आज दुकान लगा के लोग बैठे हैं तावीजों की। चमत्कार बाबा 20-20 उंगलियों में अंगूठियां पहन के रहते हैं। मौलवी की चिरागी आज भी 10-11 रुपए है, और बाबा की एक तावीज का 5-5 हजार और 10-10 हजार लोग दे देते हैं। समझ रहे हैं ना? मैं तो कहता हूँ, हाँ, ये जो ढोंगी बाबा जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, एक दिन का रोजा नहीं रखता, जिनके किरदार और अमल से शरीयत का खून हो रहा हो, हाँ, अब ये नहीं है कि मैं तावीज का मुखालिफ हूँ, नहीं, ऐसे लोगों की तावीजों में कोई असर नहीं है। तावीज लेना हो तो गौसे आजम से तावीज ले लो, तावीज लेना हो तो गरीब नवाज से तावीज ले लो, तावीज लेना हो तो मखदूम अशरफ से तावीज ले लो, तावीज लेना हो तो कुतुबे महबूबे इलाही से तावीज लो, तावीज लेना हो तो सरकार दूल्हा मियाँ की तावीज लो, तावीज लेना हो तो मसरूर मिल्लत की तावीज लो, तावीज लेना हो तो मसूद मिल्लत से तावीज लो। अरे इनके तावीजात की जरूरत नहीं है, अरे ये नजरे विलायत डाल देते हैं तो मुकद्दर सर। मैं तो कहता हूं, इमाम साहब को नजराना देखकर उनसे दुआ करा लो, इसलिए कि इमाम नमाजी होता है। जरा जोर से बोलो, जोर से, समझ रहे ना? तो मदरसे में आओ, हाफिज साहब है, सदर मुदर्रिस साहब है, इनके पास आओ, नजराने के चंद पैसे दो, और देने के बाद कहो, हजरात इन बच्चों को नजराना देकर हमारे लिए दुआ करवा दीजिए। अल्लाह ताला, हाँ, अगर इन बच्चों ने दुआ कर दी ना तो अल्लाह मुसीबतों से निजात दे देगा। इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, ये बच्चे बादशाह हैं, ये शहंशाह हैं, ये राजा हैं, ये महाराजा हैं, ये नबी के मेहमान हैं। इनको मोहब्बत की नजर से देखा करो, इनको प्यार की नजर से देखा करो। हजरात, इनके सीने में कुरान है, जरा जोर से बोलो, इनके सीने में कुरान है। अच्छा ये बताओ, हाँ, जुज़दान देखा है? जुज़दान जिसमें कुरान रखा जाता है, वो एक आम कपड़े का है, उस कपड़े की चड्डी बना दो तो लायक के ताजीम नहीं, उस कपड़े का कुर्ता पैजामा बना दो तो लायक के ताजीम नहीं, लेकिन उसी कपड़े का जुज़दान बनाकर उस जुज़दान में उस कुरान को डाल दो तो कुरान के साथ जुज़दान भी चूमा जाता है। अरे जिस जुज़दान में कुरान हो वो जुज़दान लायक एहतराम बन जाता है। अब बता, जिसके सीने में कुरान हो क्या वो हाफिज़े कुरान लायक के ताजीम नहीं हो? एक बात सुन लो, मैं कह रहा हूं, ये राजा महाराजा, ये शहंशाह आप कहोगे, ये ज़कात फितरा सदका खैरात खाने वाले, ये राजा महाराजा हो कैसे गए? मैं कहता हूं, मुझसे मत पूछो, मुस्तफा जान रहमत से पूछ लो। अपने मोहल्ले के अमीरों कबीर लोगों को बुलाओ, 10-20 को इकट्ठा करो, एक सवाल लिखो मुफ्ती साहब के पास, हजरत मैंने अपने 10 अमीरों को महल्ले की कब्रिस्तान के पास से गुजार दिया है, क्या कब्रिस्तान वालों का कोई फायदा हुआ? हर दारुल-उफ्ता जवाब देगा, कोई फायदा ना हुआ। पलट के कहो, हजरत हमारे मदरसे में एक बच्चा पढ़ता है 10 साल का, उस 10 साल के बच्चे को हमने कब्रिस्तान के पास से गुजारा है, बताएं क्या कब्र वालों का कोई फायदा हुआ है? तो सारे मुफ्तियान किराम यही जवाब देंगे। कहा हाँ फायदा हुआ है। कहा क्या फायदा हुआ है? कहा फायदा
फायदा ये हुआ कि मुस्तफा फरमाते हैं मदरसे में पढ़ने वाला तालिबे इल्म या आलिमे दीन किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह 40 रोज के लिए कब्र वालों से अजाब उठा लेता है। इनके कदमों की बरकत है, इनके कदमों की बरकत है मियां। हाँ, इसलिए इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे प्यार किया करो। हाँ, और ये कुरान अल्लाह। हाँ, आज लोग सोचते हैं कि पैसे वाले बेहतर हैं। हाँ, कौन? हाँ, जो कीमती गाड़ियों में चलता है वो बेहतर है, जो ऊंची बिल्डिंगों में रहता है वो बेहतर है, जो जायदाद वाला है वो बेहतर है, जो अहले दौलत है वो बेहतर है, जो अहले सरवत है वो बेहतर है। आओ मुस्तफा जाने रहमत से पूछते हैं, ऐ मदीने वाले आका, ये तो बता दे अच्छा कौन है, ये तो बता दे बेहतर कौन है। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। आज हमारी कौम कुरान भूल गई। आज कुरान कहाँ इस्तेमाल होता है? जब कसम खाना हो, जब कसम खाना हो अपनी बात मनवाने के लिए तो कुरान लाओ। जब बूढ़े की रूह नहीं निकल रही हो तो कुरान पढ़ो ताकि रूह निकल जाए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जिस कुरान को तूने मरने के लिए इस्तेमाल किया, काश उसे जीने के लिए इस्तेमाल किया होता। और जिसके घर में कुरान हो, दो काम कर लो, दो काम, एक कुरान की तिलावत और एक रब की इबादत। सुन रहे हो आप? मजे वाली तकरीर तो बहुत सुनते हो तुम, जलसे में मजा आएगा, मजा आएगा। अरे मजा क्या है जी, जलसे मजे के लिए नहीं होते, जलसा तो उम्मत का रिश्ता गुंबदे खदरा से जोड़ने के लिए होता है। ये तरबियत क्या है? मदरसे नहीं गए पढ़ने के लिए, जलसे में बैठो कुछ हासिल करके जाओ। एक बुजुर्ग जंगल में थे तो उनसे किसी ने कहा कि अरे भाई, आप इतनी खूबसूरत दुनिया छोड़कर जंगल में बैठे हो, यहाँ कोई इंसान नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई गुफ्तगू करने वाला नहीं, कोई काम आने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं, मजा कैसे आता है? तो अल्लाह वाले ने कहा कौन कहता है यहाँ सुनाने वाला नहीं और सुनने वाला नहीं? कौन कहता है मैं तन्हा हूं? कहा कौन है? जंगल में रहता कौन है? ये जानवर रहते हैं, चरिंद परिंद रहते हैं, इंसान तो अब तन्हा है। अब सुनो उस अल्लाह वाले की बात। कहा मैं बात करता भी हूं और बात सुनता भी हूं। जरा जोर से बोलो। कहा बात करता भी हूं, बात सुनता भी हूं। कहा वो कैसे? अल्लाह के वली ने कहा जब मुझे अपनी बात सुनानी होती है अपने रब को तो नमाज की नियत बांधता हूं, और जब रब की सुननी होती है तो कुरान खोल कर बैठ जाता हूं। समझ रहे हो? अगर सुनानी हो तो नमाज पढ़ो, सुननी हो तो कुरान पढ़ो। रब की सुननी हो तो कुरान पढ़ो। अब ये बताओ, नमाज पढ़ना जरूरी है कि नहीं? नमाज पढ़ना जरूरी है कि नहीं? हुजूर फरमाते हैं कि जो 5 वक्त वजू करेगा अल्लाह ताला हाँ उसके गुनाहों को उसके जिस्म से झाड़ देता है, उसके गुनाह झड़ जाते हैं। हाँ, और तुम्हारा हाल क्या है? सब करते हो लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, सब करते हो लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, सब करते हो कुरान की तिलावत नहीं करते। आखिर क्यों? और मदरसों में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? ये गरीब के, रिक्शा चलाने वाले, ये तांगा चलाने वाले, ये कमजोर के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते। मैं नहीं कहता कि तुम डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ, लेक्चरर मत बनाओ, सब बनाओ, लेकिन अपने बच्चे को दीन तो सिखा लो। सुनो, आने वाला वक्त बहुत पुरखतर आ रहा है, बहुत खतरनाक आ रहा है। लोहे की तलवार से काम चलने वाला नहीं, कोई जंग जीत नहीं सकता। जिसके हाथ में कलम होगा वही जंग जीतेगा। एक टाइम कम खाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ। सही बोल रहा हूं? एक टाइम कम खाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ, और पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, दीनदार बनाओ। अब बताओ, इतने चेहरे हैं मुसलमानों के यहाँ पर, देख रहा हूं मैं यहां से लेके वहां तक, इतने चेहरे, इतनी सूरतें हैं। हाँ, इसमें शायद के
1% लोग हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, बाकी 99% ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे दाढ़ी से खाली है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा पता है दाढ़ी क्या है? दाढ़ी कितनी अजीम दौलत है? क्या समझते हो दाढ़ी को? गौसे आजम को मानते हो क्या गौसे आजम ने दाढ़ी कटाई? गरीब नवाज को मानते हो क्या गरीब नवाज ने दाढ़ी कटाई? मखदूम अशरफ को मानते हो क्या मखदूम पाक ने दाढ़ी कटाई? दूल्हा मियां को मानते हो क्या दूल्हा मियां ने दाढ़ी कटाई? मसरूर मिल्लत को मानते हो क्या मसरूर मिल्लत ने कभी दाढ़ी कटाया? मसूद मिल्लत को मानते हो क्या मसूद मिल्लत ने दाढ़ी कटाया? नहीं। पता चला दाढ़ी रखना नबियों की सुन्नत है और दाढ़ी रखना वलियों का तरीका। अब मैं ये पूरा मजमा यहां से लेके वहां तक, इस पूरे मजमे से मैं कहता हूं, कोई है ऐसा शख्स सरकार मसूद मिल्लत का चाहने वाला, मानने वाला, मोहब्बत करने वाला, जो अल्लाह की रजा के लिए इस मजमे में खड़ा हो और वो ये वादा करे कि हम नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। ये पूरे मजमा में 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अब ये नहीं है कि मस्जिद ही में पढ़ना है, अगर कहीं काम से चले गए तो जहां वक्त मिला वहां पढ़ लिया, खुदा न खास्ते वक्त न मिला तो रात में आए तो कज़ा भी कर लिया, ये भी सूरत है। लेकिन पढ़े, नमाज पढ़े पूरे मजमा में यहां से लेके वहां तक। कोई ऐसा शख्स है जो नमाज पढ़ने, गर्दन कटाना नहीं है, गर्दन झुकाना है। एक बात सुन लो, जो सर रब के सामने झुकता है वो किसी के सामने नहीं झुकता, और जो रब के सामने नहीं झुकता है वो सब के सामने झुकता है। मुसलमानों, अपने रब के सामने अपना सर झुकाओ, कसम खुदा की जिंदगी में हमेशा सर उठा के चलोगे। है यहां से लेके वहां तक पूरे मजमा में कोई ऐसा शख्स जो नमाज पढ़ने का वादा करे, नमाज ही पढ़ना है, गर्दन कटाना नहीं है, पैसा देना नहीं है, दौलत देना नहीं है, रब को सजदा करना है। इसलिए खाते हो रब का दिया हुआ, चलते हो रब की जमीन पर, फायदा हासिल करते हो रब के चांद और सूरज की रोशनी से, रब के आसमान से फायदा हासिल करते हो। रब ने जिंदगी दी, उस जिंदगी से तुम जी रहे हो। रब ने सांसें दिया, रब ने आंख में रोशनी दी, रब ने जबान में गोयाई दी, रब ने हाथ में ताकत दी, रब ने पैर में कुव्वत दी, जिससे तुम पकड़ते हो, जिससे तुम चलते हो। क्या रब का दिया हुआ रिज़्क़ खाकर क्या रब की बंदगी नहीं कर सकते? रब की बंदगी नहीं कर सकते? यहां से लेके वहां तक कोई है जो नमाज पढ़ने वाला हो, सजदा करने वाला हो? हाँ, सरकार मसूद मिल्लत देख रहे हैं तुम्हें। हाँ, नमाज पढ़ना है, नमाज। हाँ, कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई खर्च नहीं करना है। 24 घंटा रब ने तुम्हें दिया है। 1 घंटा 5 वक्त की नमाज में हिसाब लगाओगे तो 1 घंटा खर्च हो रहा है, लेकिन 23 घंटा तो तुम्हारे अपने लिए है। 1 घंटा अपने रब के लिए देना है। फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है, फिर देखो तुम्हारी परेशानियों का इजाला कैसे होता है, फिर देखो तुम्हारे घरों में बरकतें कैसे होती हैं, फिर देखो समाज कैसे सुधरता है, फिर देखो रिस्क में बरकतें कैसे होती हैं, फिर देखो बीमारियों से निजात कैसे मिलती है, फिर देखो छोटे तुम्हारी बात कैसे मानते हैं। रब को सजदा करके तो देखो, जिंदगी की मेराज हो। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया उसने गोया कि कुफ्र का काम किया, कुफ्र का काम। अब बताओ, बेनमाजी के बारे में आपने सुना होगा, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। यहां से लेके वहां तक कितना बड़ा मजमा है। बड़े हंगामे कर रहे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन पर। अब बताओ, गरीब नवाज ने कभी नमाजें छोड़ी है? सुल्तानुल हिंद ने कभी नमाजें छोड़ी है? यह कैसी मोहब्बत है गरीब नवाज से, यह कैसी मोहब्बत है गौसे आजम से कि सिर्फ जबानी मोहब्बत करो
और जब नक्शे कदम पे चलने की बात आए तो पीछे हट जाओ। यहां से लेके पीछे भी खड़े हैं लोग, है कोई नमाज पढ़ने वाला? अल्लाह, कितना अफसोस है भाई, बंगाल में लोग नमाज पढ़ने से इतने दूर भाग रहे हैं, रब को सजदा करने से इतने दूर भाग रहे हैं, रब की बंदगी से इतने दूर भाग रहे हैं, नमाज पढ़ने से। सुनिए 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 सुनिए, अरे खड़े रहिए, बहुत उठिए ना जरा सा, शर्म, नमाज पढ़ने में शर्म। ये यानी कि शर्माते शर्माते ये उठे, यानी कि ये खड़े नहीं होना चाहते हैं। अल्लाह के लिए खड़े होने में बरकतें हैं यार। एक शख्स, सुभान अल्लाह, आइए इधर आइए, तो आइए करीब आइए, अरे आइए, सरकार मसूद मिल्लत को करीब से देखिए ना, बुजुर्गों की जियारत करना भी सवाब है ना। आइए करीब से देखिए, इन जलसों का फायदा क्या है? लाखों लाख खर्च किया आपने। सुभान अल्लाह, क्या नाम है आपका? बादशाह भी हैं आप और शेख भी हैं आप, वाह माशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बादशाह बना दे। अरे रुकिए ना भाई, जन्नत में नहीं जाना है? जाना है ना, इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हैं? टेंशन है कि कोई लोग देख रहा है? अरे जितने लोग देख रहे हैं ना, ये गवाह बन रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आप पीरो मुर्शिद के सामने खड़े हैं। नमाज पढ़ेंगे आप इंशाअल्लाह। लेकिन अब पाबंदी से पढ़ेंगे, पाबंदी से पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। 2 आदमी तैयार हुए, तीसरा कोई है? तीसरा कोई है नमाज पढ़ने वाला? नमाज सजदा करना, रब की बंदगी करनी है, नमाज ही पढ़ना है, गर्दन नहीं कटानी है, रब की बारगाह में सर को झुकाना है, गर्दन नहीं कटानी है, अपने रूठे मौला को राजी करना है। जी पढ़ते भी हैं और जितना दिन बच के रहेंगे। अच्छा, यानी कि अब नमाज के पाबंद हो जाइएगा आप। माशाअल्लाह, दाढ़ी भी आपने रखा है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह। हाँ, 3 आदमी ये तैयार हुए नमाज के लिए। और कोई है? सुभान अल्लाह। इधर अल्लाह, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा बेटा, इधर आ जाओ। वाह वाह, क्या नाम है? रफीकुल इस्लाम। नमाज पढ़ेंगे आप? हाँ, सुभान अल्लाह, तब तो आप नमाजी हैं। हाँ, राजधानी दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या बात है। हाँ, एकदम नमाज पढ़िए। हाँ, और कोई है? और कोई है नमाज पढ़ने वाले? हाँ, कमेटी वाले सब नमाजी हैं का? जिन लोगों ने जलसा करवाया है सब नमाजी हैं। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, कमेटी वाले हमारे चचा लोग कहाँ हैं? कमेटी के लोग जो हमारे चचा लोग हैं, जिन लोगों ने इतनी मेहनत से जलसा किया है, अल्लाह ताला उन्हें जवान बना दे, मेरी दुआ है। अगर जवान बनने की ख्वाहिश है तो इधर आइए, अब मुझसे मुलाकात कीजिए, मुसाफिर दुआ कर दूंगा तो काम हो जाएगा। और फिर उस दुआ पर सरकार मसूदे मिल्लत की मोहर लग जाएगी तो और मजा आ जाएगा। कहाँ है कमेटी वाले लोग? कोई नजर नहीं आ रहे हैं। जिन लोगों को मैंने दिन में देखा है, किसी का आता पता नहीं है। कहाँ है? सब गायब हैं क्या? अच्छा, सुन के वो आएंगे। और है कोई? और कोई है? अच्छा ये बताओ। हाँ, अच्छा, दाढ़ी रखने वाला कोई है कब्र में रोशनी के लिए? कब्र में रोशनी के लिए कोई है जो मुस्तफा की सुन्नत चेहरे पे दाढ़ी सजाए? अगर शादीशुदा दाढ़ी सजाएगा, अल्लाह ताला उसे नेक औलाद अता फरमाएगा। और अगर कुंवारा दाढ़ी रखेगा, हम दुआ करेंगे अल्लाह उसे अच्छी और नेक बीवी अता फरमाएगा। नौजवान लड़के दाढ़ी इसलिए नहीं रखना चाहते, सोचते हैं कि यार दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, किसी मौलाना को कुंवारा देखा है क्या? किसी मौलाना को कुंवारा देखा नहीं। और उलमा की बीवियां देखो, बड़ी खूबसूरत, बड़ी नेक होती हैं। तो दाढ़ी रख लोगे, दाढ़ी की बरकत से अल्लाह नेक सीरत बीवी अता फरमाएगा।
समझ रहे हो? और सुनो, अच्छा ये बात कर लूंगा तो एक आखिरी बात बताऊंगा। सरकार बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां अल्लाह ताला अपने बंदों की कोई दुआ रद्द नहीं फरमाता, कबूल ही करता है। अगर कोई नेक जाए दुआ मांगे ना उस जगह पे जाकर तो दुआ कबूल होगी। वो जगह कौन सी है मैं आखिर में बताऊंगा। हाँ, मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? सही में नहीं मालूम है? मैं आज बताऊंगा कि वो कौन सी जगह है भारत में। मक्का में भी दुआ कबूल होती है, मदीना में भी कबूल होती है, बगदाद में भी कबूल होती है। मैं वो कौन सी जगह है हिंदुस्तान में जहां दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है ना? वो बात मैं बताऊंगा आखिर में। लेकिन पहले बताओ, कोई है दाढ़ी रखने वाला यहां से लेके वहां तक? हुजूर की सुन्नत, कब्र के लिए रोशनी, हाँ है यहां से लेके वहां तक दाढ़ी रखने वाला। चेहरे पर मर जाओगे ना, कब्र में जब फरिश्ते आएंगे तो दाढ़ी देख के कहेंगे ये मुस्तफा का गुलाम है, ये मुस्तफा की सुन्नत लेके आया है। यहां से लेके वहां तक कोई है नबी की सुन्नत, दाढ़ी सजाने वाला, चेहरे पे नूर सजाने वाला, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने वाला कोई है यहां से लेके वहां तक? यहां से लेके वहां तक दाढ़ी। अब तो आप आ जाइए मेरे भाई, अब आ जाइए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अब आ जाइए, अब आ जाइए। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? अजहरुल शेख। अच्छा, वाह माशाल्लाह। आप दाढ़ी रखेंगे? ऐ सुभान अल्लाह। नमाज भी पढ़ेंगे? अल्लाह ताला आपको आपके वादे पे कायम रखे। गुनाहों से तौबा कीजिए, हाँ दाढ़ी भी सजाइए, हाँ और फिर नेक अमल करके जन्नत में जाइए। हाथ में दामन तो आले रसूल का ही है। हाँ, परेशानी कौन सी चीज की है? थोड़ी देर खड़े रहिए, एक आध मिनट। और कोई है इस भाई के साथ कंधा से कंधा मिलाने वाला, नबी की सुन्नत? ऐ सुभान अल्लाह। आइए आइए, वाह सुभान अल्लाह। आइए बाबा आइए। अरे चलिए यार, हाँ क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, डरना मत यार कि बीवी दौड़ाएगी कि क्या है, दाढ़ी का वादा कर दिया। लोग इस डर से भी नहीं रखते हैं कि बीवी क्या बोलेगी। हाँ? नेक काम करने में बीवी की नहीं सुनना, मुस्तफा दान रहमत की सुनो। क्या नाम है भाई? अब्दुल शेख।